थ्री इडियट मूवी तो हम सब ने देखी ही होगी। इस मूवी के एक सीन में आपको याद होगा, जब राजू रस्तोगी के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है तो आमिर खान करीना कपूर से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि करीना कपूर इस मूवी में एक डॉक्टर बनी थी। पहले तो करीना कपूर मना कर देती हैं, फिर आमिर खान करीना कपूर को एक कसम याद दिलाते हैं कि डॉक्टर अपने किसी मरीज़ को कभी भी इलाज के लिए मना नहीं करेंगे। और करीना कपूर कहती हैं कि इस हिपोक्रेटिक ओथ ने हम डॉक्टर्स की लगा दी। आपको याद होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी ओथ या कसम का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि ये कसम क्या है और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, जिसे हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात की शुरुआत होती है 460 BC 460 BC ग्रीक से। उस वक्त ग्रीक में एक बहुत फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स, जिनके काम को देखते हुए हम उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स को कैटेगराइज करके बीमारी को पहचानने के लिए थ्योरीज बनाई, जो कि आज डॉक्टर्स अपने इलाज में यूज़ करते हैं। हिपोक्रेट्स ने ग्रीक में ही एक स्कूल बनाया जिसका नाम था हिपोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन, और वहाँ पर मेडिसिन को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ करके जब स्कूल से बाहर निकलें तो मेडिसिन को एज एन ऑक्यूपेशन चुनें, एक काम के तरीके से। क्योंकि इससे पहले मेडिसिन को कोई प्रोफेशन जैसा नहीं लगता था और ना ही लोग इसको एज अ प्रोफेशन लेते थे। लोग उस वक्त जड़ी बूटी या उस वक्त मौजूद तरीक़ों से ही बीमारों का या जो बीमारियां उस वक्त मौजूद थीं उनका इलाज करते थे। तो इस तरीके से हिपोक्रेट्स वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेडिसिन को एज अ प्रोफेशन प्रमोट किया। अपने स्कूल को इस्टेब्लिश करने के बीच में हिपोक्रेट्स को ऐसा लगा कि कहीं स्टूडेंट स्कूल से पास आउट होकर के इस नॉलेज का या जो मेडिसिन्स का मिसयूज़ या गलत इस्तेमाल ना करने लगें। उन्होंने एक ओथ या कसम डिज़ाइन की जिसे हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रीक डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए हिपोक्रेट ने अपने गॉड अपोलो और गॉडेस हाइजिया की कसम लेकर एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, जिसे हम हिपोक्रेटिक ओथ के नाम से जानते हैं। हिपोक्रेट को इस ओथ को बनाने के पीछे दो पर्पस थे। पहला कि इससे मरीज़ की प्राइवेसी बनी रहे, और दूसरा कि डॉक्टर की तरफ से मरीज़ को कभी भी किसी तरीके का फिज़िकल या फाइनेंशियल नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं हिपोक्रेटिक ओथ के जो पॉइंट्स हैं या जो कस्में डॉक्टर्स खाते हैं उनके बारे में। तो इस ओथ में जो सबसे पहली बात या सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली कसम जो डॉक्टर्स खाते हैं वो ये है कि जो टीचर्स या जो हमें ये प्रोफेशन सिखाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमें इस प्रोफेशन को सिखाते हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उनकी वाइफ आपकी मदर की तरह होती हैं, और उनके बच्चे आपके भाई बहन की तरह होते हैं, या आपको उन्हें वैसे ही ट्रीट करना है, अपने डॉक्टर्स को अपने पेरेंट्स की तरह, और डॉक्टर्स के जो बच्चे होते हैं उनको अपने सिबलिंग की तरह आपको ट्रीट करना है। हिपोक्रेटिक ओथ का दूसरा पॉइंट ये है कि जो डॉक्टर्स हमें ये प्रोफेशन सिखाते हैं उनकी फैमिली से हम कभी भी किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं लेंगे, चाहे वो इलाज के फॉर्म में हो या इन केस हम उनको अगर पढ़ाते हैं तो हम उनके बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो हम उनके बच्चों से भी किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं लेंगे। हत्ता कि अगर उनको पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी डॉक्टर या किसी टीचर जिन्होंने आपको ये प्रोफेशन सिखाया है
है या मेडिसिन सिखाई है, अगर उनके घर में किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की तंगी है या उनको पैसों की ज़रूरत है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे अपना पैसा भी उनको दे देंगे। ये हिपोक्रेटिक ओथ का हिस्सा है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हिपोक्रेटिक ओथ में आता है वो है पेशेंट की प्राइवेसी को लेकर के, कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जब इलाज के लिए आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका मेडिकल बैकग्राउंड, उसकी फ़िज़िकल इंफॉर्मेशन या उसकी बीमारी के बारे में जो कुछ भी हम डायग्नोस करते हैं या जो कुछ भी एक डॉक्टर को पता होता है, वो डॉक्टर के पास उसका सीक्रेट होता है, जिसको कि हम कभी भी किसी भी दूसरे शख्स के सामने रिवील नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो चौथी ओथ है, हिपोक्रेटिक ओथ में जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम कभी भी किसी को भी पॉइज़न या जहर जो है वो नहीं देंगे और ना ही कभी किसी दूसरे शख्स को ये सजेस्ट करेंगे कि वो किसी को जहर दे। हिपोक्रेटिक ओथ का जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि हम अपने पेशेंट्स के साथ में, लाइक कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ में कभी भी फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। कोई भी फिज़िकल रिलेशनशिप जो है वो बैन है हिपोक्रेटिक ओथ के अकॉर्डिंग, कि लाइक आपका जो रिश्ता है आपके पेशेंट के साथ, डॉक्टर का जो रिश्ता है उसके पेशेंट के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। किसी भी तरीके का कोई लाइक प्यार मोहब्बत या फिज़िकल रिलेशन जो है वो आप नहीं बना सकते इस हिपोक्रेटिक ओथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो छठवां पॉइंट हिपोक्रेटिक ओथ में आता है वो ये है कि आप अपने मरीज़ को कभी भी किसी भी हालात में किसी भी टाइम पे नो नहीं बोल सकते। लाइक जब भी आपका मरीज़ किसी डॉक्टर के पास आता है तो आपका काम है उसको प्रायोरिटी में रख करके उसका इलाज करना। आप कभी भी उसको मना नहीं करेंगे अगर कोई पेशेंट, कोई बीमार आपके दरवाजे, आपके क्लिनिक या आपके हॉस्पिटल पर आता है। तो ये थे हमने जो 6 पॉइंट अभी डिस्कस किए हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में, तो ये 6 पॉइंट मेन पॉइंट हिपोक्रेटिक ओथ के ये थे। ओके, तो ये हिपोक्रेटिक ओथ की पूरी जानकारी थी। होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। ओके, मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। बाय।